हेलो गाइस, गम का मेडिकल अनफिट है, चेस्ट में दाग है, धब्बा है, एक्सरे अनफिट है, ये बोलकर अनफिट कर दिया गम का मेडिकल वाले ने। अब मैं क्या करूं? आगे मेरा क्या स्टेप्स होना चाहिए? क्या मेरा पूरा करियर ख़त्म हो गया? ये कुछ बातें हैं जो नए लोग आते हैं मेरे चैनल पे, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, वही सवाल पूछते हैं बार बार। ठीक है, तो उनके लिए मैं बीच बीच में अपडेट करता हूँ। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं गम का मेडिकल पे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों होता है ऐसा, जो भी रीजन्स है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में फिर मैं वही बात करूंगा, किसी कारण से अनफॉर्चुनेट आप जाते हो और गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। चेस्ट में स्पेशली गम का मेडिकल में 90% जो फेल होता है ना, गम का मेडिकल जो फेल होता है 90% उसमें चेस्ट का इशू होता है। चेस्ट एक्सरे फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं अनफिट कर दिया जाता है, चेस्ट में दाग धब्बे बता दिए जाते हैं और डॉक्टर आपको अनफिट कर देता है। फिर आपको समझ नहीं आती है, आपका ब्रेन काम नहीं करता है कि आगे अब क्या करें। कोई सही गाइडलाइन, कोई सही सजेशंस देने वाला बंदा मिलता नहीं है और आप कंफ्यूज रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप डिप्रेशन में रहते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालें और आपको आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बताने का काम करें और आपको एक सही दिशा दें। करना नहीं करना, मानना नहीं मानना, ये आपके अपनी राइट है, क्योंकि आपकी लाइफ है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होगा। देखो, होता क्या है ना, जीसीसी जाने के लिए जब भी आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप जाते हो तो गम का मेडिकल कंपलसरी है, अनिवार्य होता है, गम का मेडिकल आपको कराना ही होता है। और वहाँ भी जाने के बाद जो आप सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, दूसरे कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में, जीसीसी कंट्री में, अब्रॉड कंट्री में आप जाते हो, वहाँ पर भी आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं, वो अनिवार्य है, तभी आपका वीज़ा लगेगा, आपका अकामा के लिए वो कंपनी प्रोसेस में डालेगी। ठीक है, ये आगे की बात है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि मेरा इंडिया में ही या पाकिस्तान में, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यहीं पे मेरा गम का मेडिकल अनफिट हो गया है। अब मैं क्या करूँ? 90% देखो, 90% ऐसे केसेस होते हैं जो चेस्ट का इशू होता है, उसमें जो गम का मेडिकल जो अनफिट होता है उसका 90% रीजन्स यही होते हैं और 10% में बाकी सब बीमारियां आती हैं। लेकिन अभी जो देखा जाता है, जो रेशियो बहुत ज़्यादा है चेस्ट का इशू लेकर ही। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। चलो, एक्सरे अनफिट हो गया, गम का मेडिकल अनफिट हो गया। देखो, दो चीज़ें हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। चेस्ट के अंदर में स्पॉट, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से भी बात किया, इस पर बहुत सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो यही चीज़ बताते हैं। देखो, चेस्ट के अंदर में दाग जो आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं। अब दो बातें हो सकती है, एक जो पहले आपका जो प्रीवियस लाइफ, पिछली ज़िंदगी में कभी आपको ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी हुई थी और आपने ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गए, बट उसका स्पॉट बन गया है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कोई टीबी वीबी कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे आप जब गम का मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो, उसी टाइम आपको कुछ 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले कुछ इन्फेक्शन चेस्ट के अंदर में चल रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे बॉडी में चलती रहती है, हमें पता नहीं है, बॉडी उसको अपने आप ही बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के रिकवर कर लेता है। लेकिन उसी पीरियड में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डिटेक्ट कर लेता है, गम का मेडिकल उसको डिटेक्ट कर लेता है एक्सरे में और वो स्पॉट बताते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फेक्शन कुछ चेस्ट में आपका चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है आप दोबारा इसका ट्रीटमेंट करा कर जाओगे, आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। लेकिन जो बहुत पुराना पहले से मेजर ट्यूबरक्लोसिस आपको हुई थी, मेजर टीबी की बीमारी लाइफ में कभी हुई थी, उसका स्पॉट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत 95% ऐसे चांसेस होते हैं, 99% की ये स्पॉट नहीं जाएंगे। कभी कभी हर आदमी का अलग अलग बॉडी है, हो सकता है किसी का कभी ठीक हो जाए, लेकिन 99% 95% ऐसे केसेस में नहीं जाते हैं। तो उनके लिए क्या? देखो, उनके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर भी बता रहा हूं। ठीक है ना, आप लोग पूछते हो, मैं बताता हूं, सही एक दिशा देने की कोशिश करता हूं। एक नॉर्मल मेडिकल करा लो,
नॉर्मल मेडिकल कहाँ होता है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बना रखा था, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। नॉर्मल मेडिकल कराओ। अगर नॉर्मल मेडिकल पास हो जाता है ना, नॉर्मल मेडिकल फिट हो जाता है आपका, तो आप शट डाउन जॉब में जीसीसी के लिए आप आ जा सकते हो, आपका करियर बचा हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मल मेडिकल भी फेल हो जाता है, ठीक है ना, सपोज नॉर्मल मेडिकल भी फेल हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आप जीसीसी जहाँ पर भी गम का लगता है, नॉर्मल लगता है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, कभी नहीं जा सकते हो। उसके लिए यूरोप कंट्री में, जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उनका भी मेडिकल चेकअप होता है। ऐसा नहीं है कि यूरोप कंट्री आप जाओगे तो वहाँ पर मेडिकल नहीं होगा, आपको यूं ही बस वीज़ा लगाया भेज दिया, नहीं। जहाँ पर भी आपका वीज़ा का मामला आ गया, जहाँ भी वीज़ा लगेगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा, वहाँ पर मेडिकल कराना कंपलसरी है। लेकिन जीसीसी के अंदर में, जो जीसीसी के अंदर में कुछ कंट्रीज आते हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, ये जो 5-6 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर गम का लगता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो आप यूरोप कंट्री में जाओगे वहाँ भी होगा, लेकिन उनका एक पैमाना, उनका एक चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हो सकता है कि अगर छोटा सा कुछ स्पॉट आ रहा है चेस्ट में, अभी प्रेजेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया जो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन एक्चुअल जो होता है ना, यही है। आप मानो या नहीं मानो, मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, सुनना नहीं सुनना, देखना नहीं देखना, ये आपकी अपनी राइट है। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि ट्राई करो ट्रीटमेंट कराने के लिए 1-2 बार आप जीसीसी डॉक्टर से मिलो। अब जीसीसी डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। हर चीज़ को, हर पॉइंट को लंबा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ना ही आप देख पाएंगे और ना ही मैं बता पाऊंगा उतना, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जीसीसी डॉक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है मुंबई में। दिल्ली के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, दिल्ली के बारे में मैं दिल्ली में नहीं रहा हूँ ज़्यादा। दिल्ली में भी पता करो, वहाँ भी जीसीसी मेडिकल, जब गम का मेडिकल होता है तो जीसीसी डॉक्टर कहीं ना कहीं होगा ही। मुंबई के अंदर में जीसीसी डॉक्टर से मिलो, एक बार अपनी प्रॉब्लम को रखो। अगर उसने बोल दिया कि यस ये ट्रीटमेंट हो सकता है, इसको तुम रिकवर कर जाओगे, तो आप ट्रीटमेंट ले लो, कंटिन्यू रखो, दवा लो, ट्राई करो, फिर मेडिकल कराओ, चेक करो। नहीं होता है, अगर डॉक्टर ने ना बोल दिया, तो आप अपना टाइम, आप अपना पैसा, सब कुछ वेस्ट नहीं कीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट सजेशंस है। दूसरा अल्टरनेटिव निकालिए, जैसे मैंने बताया यूरोप कंट्री का, वहाँ भी अगर फेल हो जाता है, वहाँ भी बोलते हैं कि नहीं आपके चेस्ट में इशू है, तब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आप जिस कंट्री में भी हो, कोई दूसरा ऑप्शन तलाशिए, आप अपने होम कंट्री में काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि दोस्त ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। कोई आप ऐसा नहीं है कि हम जीसीसी, गल्फ कंट्री या दूसरे कंट्री में जाकर काम करने के लिए ही बने हैं, इस दुनिया में आए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने होम कंट्री में। पैसा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मैं मानता हूँ। बिज़नेस को इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको देखने का एक नज़रिया, एक विज़न होना चाहिए कि उस चीज़ को आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ स्टेप्स बताएं आपको क्या करना चाहिए, और कुछ भी नहीं होता है। आपका यूरोप कंट्री के लिए भी अगर गम का मेडिकल यूरोप कंट्री के लिए भी अगर आपका मेडिकल फेल है, गम का भी जीसीसी के लिए भी फेल है, दोनों ही फेल है, आपका नॉर्मल भी फेल है, और जीसीसी डॉक्टर भी बोलता है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये दाग धब्बा ही रहेगा, ये नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपने होम कंट्री में प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशिए, कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढिए, ठीक है। बहुत सारी अल्टरनेटिव होती है। ये कुछ बातें हैं, मैं अपने चैनल पे हर तरह की बात करता हूँ, जैसे जॉब के रिगार्डिंग हुआ, मेडिकल के रिगार्डिंग हुआ, जीसीसी में क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या है, वीज़ा के बारे में, लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, ज़िंदगी को और अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे गेन करें, इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ। टेलीग्राम पे मैं हफ्ते में 2 बार, वीकली 2 टाइम्स
वेडनेसडे और सैटरडे जो पेपर आती है असाइनमेंट उसका भी वैकेंसीज अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उस टेलीग्राम को जरूर जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको जेन्युइन वैकेंसीज मिलेगी और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार हो तो बहुत काम की चैनल है, आपको हर तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है हर तरह से।